अभी हम लेंगे एक रियल चैलेंजिंग प्रॉब्लम जो कि बाइनोमियल कोफिशिएंट पे बेस्ड है। और क्वेश्चन में क्या है, हमको ऐसे 3 एक्सप्रेशंस दी हैं। सबसे ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है इसके राइट हैंड साइड में है फैक्टोरियल एस अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एस माइनस आर। तो इसको देखते से ही सबसे पहले तो आपको एनसीआर वाली फीलिंग आ जाना चाहिए, है ना। एनसीआर में भी यही होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। बस एन की जगह पे इन्होंने एस लिखा है, बस वैसा ही है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एस सी आर। अच्छा, एस सी आर को डिफाइन होने के लिए जरूरी क्या है कि जो एस की वैल्यू है या तो वो आर से ज़्यादा होना चाहिए या वो आर के बराबर होना चाहिए। मतलब आर की वैल्यू एस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आर एस से ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा एनसीआर के लिए। तो उसको कंपनसेट करने के लिए उन्होंने क्या लिखा है कि जब आर की वैल्यू एस से ज़्यादा है तो इसको इन्होंने 0 के इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन को बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं, वो तो हमें पता ही है कि ये एस सी आर है ये। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला है 2 और पॉजिटिव इंटीजर लिए m और n, और वहाँ से इन्होंने एक फंक्शन को डिफाइन किया gmn। और वो क्या है, यहाँ पर समेशन दिया है f ऑफ mnp। तो f ऑफ mnp ये एक और फंक्शन है जिसको इन्होंने नीचे डिफाइन किया है डिवाइडेड बाय n प्लस पी सी पी। ठीक है, और यहाँ पर f ऑफ mnp को इन्होंने कैसे लिखा है, सिग्मा i गोइंग फ्रॉम 1 टू p। तो यहाँ पर क्या है, i एक समेशन वेरिएबल है जो 0 से लेके p तक जा रहा है। और यहाँ पर क्या लिखा है, उसके साथ में 3 हमारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाइड हैं। एक है हमारे पास mci, ये है हमारे पास n प्लस आई सी पी, और ये है p प्लस एन सी पी प्लस आई। तो देखो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहले सबसे पहले तो इसको इसी पे वर्क करेंगे हम। यहाँ पर क्या है, सिग्मा i गोइंग फ्रॉम 0 टू p। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको तो मैंने लिख दिया mci, अभी इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, n प्लस आई सी पी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n प्लस आई डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल p मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल n प्लस आई माइनस पी। तो ये हो गया n प्लस आई माइनस पी। ठीक है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है, इसके साथ मल्टीप्लाइड है p प्लस एन सी पी माइनस आई। तो p प्लस एन फैक्टोरियल हो गया यहाँ पर डिवाइडेड बाय ये नीचे वाली वैल्यू है p माइनस आई, तो मैंने इसको लिख दिया p माइनस आई का फैक्टोरियल। ठीक है, और इधर क्या लिखा है, p प्लस एन माइनस पी प्लस आई। तो यहाँ पर p से तो ये माइनस p कैंसिल हो गया और ये बन गया आपका n प्लस आई। ये हो गया आपका n प्लस आई। ठीक है, तो अब दिख रहा है यहाँ पर कि ये जो n प्लस आई वाली जो वैल्यू है ये तो कैंसिल हो जाएगी इधर से। ठीक है, अच्छा, और अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर है p प्लस एन फैक्टोरियल, यहाँ पर है p फैक्टोरियल। इसको देखते से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर p प्लस एन सी एन का फॉर्मूला कुछ बनना चाहिए। मतलब इधर फैक्टोरियल n मिसिंग है, तो मैंने फैक्टोरियल n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, क्योंकि हमारा जो समेशन वेरिएबल है वो तो i है। ठीक है ना, तो एक कांस्टेंट से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये क्या हो गई है, यहाँ पर तो है हमारे पास p प्लस एन फैक्टोरियल, ये वैल्यू डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल p एंड फैक्टोरियल n। ये तीनों तो मिलके क्या हो गए हमारे पास, p प्लस एन सी पी हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, सिग्मा mci को अभी ऐसे ही रहने दिया हमने, और इसको हमने लिख दिया फैक्टोरियल p प्लस एन अपॉन फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल n को लिख दिया मैंने p प्लस एन सी पी। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया p प्लस एन सी पी। और अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर बचा फैक्टोरियल n प्लस आई माइनस पी और फैक्टोरियल p माइनस आई। तो अब देखो यहाँ पर n प्लस आई माइनस पी और p माइनस आई को मैं ऐड करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पर p से तो माइनस p कैंसिल हो जाएगा, माइनस आई से i कैंसिल हो जाएगा, मतलब नीचे बचेगा केवल n। अब ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा n सी p माइनस आई बन गया। ठीक है ना, एन सी पी माइनस आई को भी हम ऐसे ही लिखेंगे, करेक्ट है। ये फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p माइनस आई इंटू फैक्टोरियल p माइनस आई माइनस n, ये मतलब इस तरह का फॉर्मूला बन गया इधर से। ये तो एन सी पी माइनस आई बन गया इधर से। अब यहाँ पर देखो n प्लस पी सी पी, इसमें जो समेशन वेरिएबल है वो तो हमारा i है जो कि 0 से लेके p तक जा रहा है। तो ये जो
P प्लस एन सी पी है, ये तो बाहर आ सकता है हमारे इस सिग्मा से, क्योंकि ये तो I पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसको मैंने सिग्मा के बाहर ले लिया, मुझे मिल जाएगा P प्लस एन सी पी, ये सिग्मा के बाहर आ गया। अब सिग्मा के अंदर क्या है देखो, एक वैल्यू तो है एम सी आई और दूसरी वैल्यू है एन सी पी माइनस आई, एन सी पी माइनस आई, ठीक है। यहाँ पर आई जा रहा है 0 से लेके P तक। अब यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया तो यहाँ पर नीचे तो यहाँ पर है I और यहाँ पर है P माइनस आई, तो I और P माइनस आई को मैंने ऐड किया तो ये तो P हो गया, तो ये कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाइनोमियल कोफिशिएंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे, जिसमें हम क्या बोलते हैं कि अगर यहाँ पर ऊपर जैसे m और n कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, है ना, समीशन वेरिएबल I है तो I पे ही डिपेंडेंट है, लेकिन जब मैंने I और P माइनस आई को नीचे वाले वैल्यूज़ को ऐड किया तो मुझे P मिल रहा है, तो नीचे वाला वैल्यू भी कांस्टेंट आ रहा है, ऊपर वाले वैल्यूज़ का सम भी कांस्टेंट आ रहा है। तो यहाँ से हम इसको डायरेक्टली इस पूरे को, मतलब ये जो हमारा पूरा एक्सप्रेशन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये तो हमारे पास ऐसा ही रहा, P प्लस एन सी पी तो ऐसा ही रहा हमारे पास, और ये जो पूरी वैल्यू है अब ये किस में रिप्लेस कर सकते हैं हम, ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐड किया तो मुझे मिल जाएगा m प्लस एन, और नीचे वाली वैल्यू को ऐड किया तो ये हो जाएगा I प्लस पी माइनस आई, तो I से माइनस आई कैंसिल होकर ये बन जाएगा P, तो ये बन गया आपका P प्लस एन सी पी इंटू m प्लस एन सी पी, और यही हमारी कौन सी वैल्यूज़ है, ये हमारा f ऑफ एम एन पी है, यही हमारा f ऑफ एम एन पी है। अब हम आ गए ऊपर वाले एक्सप्रेशन पे जो कि है जी एम एन, तो अब हम देखेंगे जी एम एन क्या है। जी एम एन इसको इन्होंने कैसे लिखा है, ये देखो यहाँ पर इन्होंने फिर से एक और समेशन वेरिएबल यूज़ किया है P, जो कि जा रहा है 0 से लेकर के m प्लस एन तक, और ऊपर लिखा है इन्होंने f ऑफ एम एन पी, वो हमने अभी निकाला, उसको मैं एज इट इज़ इधर लिख देता हूँ, और ये क्या लिखा है P प्लस एन सी पी इंटू एम प्लस एन सी पी, डिवाइड में क्या हो गया इधर P प्लस एन सी पी हो गया, यही वैल्यू P प्लस एन सी पी नीचे आ जाएगी। अब ये दोनों तो कैंसिल हो गया, दोनों तो सेम ही वैल्यू है, तो फाइनली मुझे क्या मिला, यहाँ से मुझे मिल जाता है, यहाँ से हमको मिल जाता है सिग्मा m प्लस एन सी पी, यहाँ पर P जा रहा है 0 से लेकर के m प्लस एन तक, तो अब ये तो आपको क्लियरली दिख जाना चाहिए ये किसके इक्वल होगा, P 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो समेशन होगा वो क्या होगा, m प्लस एन सी 0 प्लस एम प्लस एन सी 1 प्लस एम प्लस एन सी 2, कहाँ तक जाएंगे, m प्लस एन सी एम प्लस एन तक जाएंगे, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 2 टू द पावर m प्लस एन के इक्वल होती है। मतलब हमें जो पूछा गया है वो तो जी एम एन के बारे में पूछा है ना, यही हमारा जी एम एन है, और हमने ये जी एम एन निकाल लिया। अब तो कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में, सिर्फ ऑप्शन से कंपेयर करना बचा है हमको। अब जी एम एन है लेफ्ट हैंड साइड में, तो यही जी एम एन है, ठीक है ना, तो इसका जो एल एच एस हो गया वो तो जी एम एन हो गया, इसका आर एच एस क्या है, जी एन एम है, तो जी एन एम भी वही होता है 2 टू द पावर n प्लस एम, दोनों वैल्यू सेम ही है, चाहे आप 2 टू द पावर m प्लस एन बोलो चाहे 2 टू द पावर n प्लस m बोलो, बोथ आर वन एंड सेम थिंग, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो करेक्ट है, ठीक है। अब हम आ गए सेकंड ऑप्शन पे, सेकंड ऑप्शन में हमको लिखा है g ऑफ m प्लस एन, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो एल एच एस होगा वो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर, यहाँ पर n की जगह पे लिखा है n प्लस 1, तो अब मैं क्या लिख दूंगा 2 टू द पावर m प्लस n प्लस 1, ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और हमारा राइट हैंड साइड में क्या है, m को इधर इन्होंने m प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 टू द पावर m प्लस 1 प्लस n, अब ये दोनों वैल्यू भी सेम है, मतलब आपका ऑप्शन बी भी क्या हो गया, वो भी राइट आंसर हो गया। अब हम आ गए ऑप्शन सी पे, इसमें क्या बोला है G2m 2n, तो G2m 2n में क्या है, m को इन्होंने 2m से रिप्लेस कर दिया और n को 2n से रिप्लेस कर दिया, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया 2 टू द पावर 2m प्लस 2n, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने लिखा है 2 टाइम्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स राइट हैंड साइड में GMN के इक्वल होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए 2 टू द पावर m प्लस n के इक्वल, बट ये तो करेक्ट नहीं है, है ना, दे आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी तो रॉन्ग लिखा है, ठीक है। अब हम आ गए ऑप्शन डी पे, ऑप्शन डी में क्या है, इधर m को इन्होंने 2m से रिप्लेस किया है, n को 2n से, वैसे ही जैसे हमने पिछले ऑप्शन में था, तो ये तो हो गया 2 टू द पावर 2m प्लस 2n, है ना, ये आपका ऑप्शन डी है। और यहाँ पर इन्होंने राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, GMN का स्क्वायर, तो GMN क्या है 2 टू द पावर m प्लस n है, उसका स्क्वायर है,
तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power 2m + 2n, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो गया। तो आपके जो करेक्ट आंसर हो गए वो क्या हो गए, ए, बी और डी। तो ए, बी, डी इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो गए।